वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आपके पर्सन के करंट एनर्जीज़ पर बेस्ड है। यानी कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और इनके जो वर्तमान भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो क्या है इस रिलेशन के लिए। तो ये वीडियो जो है टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मेल फीमेल कोई भी सुन सकता है और जो वीडियो में गाइडेंस बताई जाएगी उसको फॉलो भी कर सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेने हो, स्क्रीन पर ऑलरेडी डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री कंसल्टेशंस नहीं दी जाती। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है सो दैट टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जीज़ को टैप इन कर सकें। तो सबसे पहले जब मैं कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर रही थी तो उस वक्त मुझे जो चैनल्ड मैसेज आया है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का अगले आने वाले 13 से 25 दिनों के बीच में किसी तरह का मेजर कन्फेशन हो सकता है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी छुपी हुई बात या दिल की कोई फीलिंग जो आपके पार्टनर आपसे छुपाते आ रहे थे। तो ये जो 13 से 25 दिन का टाइम मैंने आपको बताया है, देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से मेजॉरिटी के साथ ये जो चैनल्ड मैसेज है वो रेजोनेट होगा ही होगा। तो आप लोगों को अगर लंबा इंतज़ार करना पड़ा है अपने पार्टनर की कॉल का, अपने पार्टनर के मैसेज का, किसी तरह का कम्युनिकेशन बंद था, ब्लॉक था, ब्रेकेज था और किसी का अगर पेनफुल ब्रेकअप भी हुआ है, तो अगले आने वाले 13 से 25 दिन आपकी लव रिलेशनशिप में और आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप में किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में करंट फीलिंग्स जो उनकी दिखा रही हैं कार्ड्स के अंदर, वो हीलिंग की एनर्जी को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि इनकी लाइफ में कोई साइकिल है जो इनको डिस्टर्ब कर रहा था, सेम चीज़ें रिपीट हो रही थी, चाहे वो कुछ कार्मिक लोग हों इनके आसपास या ये कहीं पर किसी सिचुएशन में अटके हुए थे, अपने आप को फंसा हुआ या बंधा हुआ फील कर रहे थे। तो अब जो वक्त है वो इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। और अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो, मेरे चैनल पर आप रोज़ आते हो, वीडियोस को सुनते हो, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर ऐसे मिलेंगे जिनमें मैंने पोर्टल्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। और पिछले 3 से 4 महीने के जितने पोर्टल के वीडियोस हैं, 2021 में ये आखिर के 3-4 महीनों के मैंने जो वीडियोस डाले हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। क्योंकि एनर्जीज़ जो होती हैं वो टाइमलेस होती हैं, उसमें टाइम की कोई समय सीमा नहीं होती कि 2021 का वीडियो है तो उसकी एनर्जी सिर्फ 2021 में ही थी। वो माइलस्टोन या टर्निंग पॉइंट साबित होगा आपकी लव लाइफ के अंदर। क्योंकि वो जो पोर्टल वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर जितनी भी समस्याएं चल रही हैं रिलेटेड टू लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, फैमिली लाइफ, फ्रेंडशिप्स, कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, लव कनेक्शंस, बॉन्ड, मैरिज, कमिटमेंट, सेपरेशन, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप्स, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की ज़िंदगी में इन
पोर्टल्स के वीडियोस के ऊपर जो एनर्जी बेस्ड है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर रीडिंग आज की एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे लोगों को अगर पुरानी वीडियोस वो देखनी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ ऐसे हिंट एंड क्लूज़ मिलेंगे, कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिलेंगे जो आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स भी बताएंगे। और मैंने फोकस क्यों किया है पोर्टल के वीडियो पर, उसका एक मेजर रीज़न ये है कि जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स में हमेशा नाकामयाबी आपको मिलती है, बार बार हार्ट ब्रेक होता है, आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको ट्रिगर करने आते हैं, उनकी बातें आपको ट्रिगर करती हैं, आप लोग सोल सर्चिंग की तरफ चलते हो, लेकिन बीच में कुछ लोग इस जर्नी को गिव अप करने के बारे में सोचते हैं कि बहुत टाइम वेट कर ली है पार्टनर की, रोज़ करंट फीलिंग्स पे वीडियोस सुनते हैं, देखते हैं, बताई गई गाइडेंस को फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी क्यों रीयूनियन नहीं होता। फिर आप लोग ज़रूर पोर्टल वाले वीडियोस आपके लिए ही बने हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि अभी इस वक्त अगर आपके पर्सन की एनर्जीज़ को रीड किया जाए तो सबसे पहले तो ये इंसान अपनी लाइफ में किसी तरह की कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहते हैं, और जो कन्फ्यूजन इनकी लाइफ में बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है कि पेरेंट्स की वजह से या फैमिली इश्यूज जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, इनकी अपनी फैमिली हो, चिल्ड्रन हो, और इनकी लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान अधूरा महसूस करते हो, खाली महसूस करते हो, और हो सकता है ये बातें इन्होंने आपसे शेयर भी की हो। ये उनसे रेजोनेट करेगा जो एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। जो लोग अनमैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपका जो पर्सन है करंटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कहीं भी है अगर ये, चाहे आपके सेम सिटी से या वर्ल्ड के किसी भी कोने में ये आपसे दूर है, और अगर किसी वजह से इमोशनल डिस्टेंस भी आ गया है आप दोनों में, तब भी ये बंदा या ये बंदी, जो भी ये इंसान है, आपको दिल से मिस कर रहा है जिस वक्त आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे कार्ड्स आए हैं जो आपकी सिचुएशन में एक साइकिल को एंड होता हुआ दिखा रहे हैं। कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से, या किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या किसी का ऑलरेडी पिछले 6 महीनों में ब्रेकअप हो चुका है, और आप अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर या एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हो। लेकिन आपने ये वीडियो इसलिए खोला है कि आप आज भी अपने एक्स को दिल से याद करते हो, मिस करते हो, और उनकी यादें कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने में आज भी वैसे ही ज़िंदा है जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें अकेला आपके साथ नहीं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में भी नज़र आ रहा है। और एनर्जीज़ जो है गाइस वो म्यूचुअल भी होती हैं, वाइस एंड वर्सा भी होती हैं, और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी एनर्जीज़ टोटली मिरर करती हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ। तो जो चीज़ें उनकी लाइफ में सिचुएशंस के अंदर जो उनकी एनर्जीज़ चल रही होंगी, बहुत हद तक काफ़ी सारे व्यूअर्स की लाइफ में भी उसी तरह के थॉट्स आ रहे होंगे। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप सब कॉन्शियसली और कॉन्शियसली किस तरह के विचारों से घिरे रहते हो। तो अगले कुछ कार्ड्स में आपका पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेकरार दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन आप लोगों को आने वाला है, तो कॉन्ग्रेट्स उन लोगों के लिए जिनका बहुत लंबे समय से बातचीत बंद हो रखी है। इन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, यानी कि आपके पार्टनर ने, और अगर ये बिना वजह बताए, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए आपकी लाइफ से चले गए थे, तो वक्त आ रहा है आप दोनों के रीयूनियन का। ऑलरेडी
मैंने अपनी रिसेंट वीडियोस में रीयूनियन के टॉपिक्स को कवर किया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ का पता लगेगा। क्योंकि एक ही वीडियो को कंपाइल करके बनाना सभी लोगों के लिए, और सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। कोई किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, कोई किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहा है, किसी का पार्टनर फॉरेन कंट्री में है, किसी का पार्टनर उनसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पर है, किसी का पार्टनर सेम शहर से होते हुए भी कांटेक्ट नहीं करता, ना मिलने आता है या आती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल की अदर वीडियोस को भी फॉलो करते हो, सुनते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि ये वीडियो सभी आप ही की रिक्वेस्ट पर बनाई जाती हैं, और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप लोग सुनिए, एक बार नहीं बार बार सुनिए। क्योंकि अगर आप आधा बीच बीच में से वीडियो को सुनोगे तो पूरा जो रिदम है वीडियो का वो आपको समझ नहीं आएगा, और बीच बीच में जो ज़ोडिएक साइन, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स निकलते हैं वो सभी लोगों को नहीं पता लगते। और वही लोग सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते हैं, मैम कैप्रिकॉर्न राशि वालों पर वीडियो नहीं बनाया, मैम तुला राशि का रीयूनियन कब होगा। जबकि वीडियोस में ये सारी चीज़ें कवर की होती हैं कि इन ज़ोडिएक साइन वालों का इतने इतने दिन में या इतने इतने दिनों में, घंटों में रीयूनियन होगा या नहीं। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आया होगा। मैंने आज कुछ और चीज़ों को फोकस किया है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी ले सकें। कुछ लोगों के लिए उनका पार्टनर जो है अगले आने वाले 3 से 7 दिनों के बीच में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 13 दिनों में, 17 दिनों में और 37 डेज़ में। ये दिन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 37, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 10 और नंबर 13711। तो ये ओवरऑल नंबर्स आपके लिए किसी भी रूप में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, या तो इनकी फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ है, या इनकी फैमिली में कोई ऐसा स्ट्रेस भरा माहौल है, सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपका पर्सन ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि काश आप उनके साथ होते। तो ये अपना जो पर्सनल फैमिली से जो इशू चल रहा है वो आपके साथ डिस्कस करते और इनको सुकून मिलता। और कुछ दूसरे लोगों के लिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने करियर में कोई लॉस फेस कर चुके हैं रिसेंट टाइम्स में, या फिर इनको लगता है कि ये जितना डिज़र्व करते हैं उस हिसाब से इनकी करियर में ग्रोथ नहीं चल रही। आपके पर्सन आपसे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में बातें करना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपने मन के विचारों को सामने वाले तक पहुंचाना, उनसे सलाह लेना, गाइडेंस लेना, उनसे इंस्पायर होना, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में निकल कर आ रही हैं, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। और एक इनके लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इनको स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने वाला है। अगले 2 हफ्तों में आपके पार्टनर एंजाइटी से भी डील करने वाले हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने पर्सन को किसी भी तरह का कर्ज ना करें, कोई नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें। अगर इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, आपसे कोई झूठ बोला है, बातें छुपाई है, या आपको जो इन्होंने कमिट किया था उस पे ये खरे नहीं उतरते, फिर भी इस पर्सन को आप फॉरगिवनेस की एनर्जी से फ्री करें, इनको माफ़ करें, ताकि आपका और आपके पर्सन का जो कर्मा एक्सचेंज है वो एनर्जी एक्सचेंज पॉजिटिव वे में जाकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके फ्यूचर के लिए क्रिएट करे। क्योंकि मुझे आपके पर्सन ऑलरेडी दुखी दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो ये इंसान अगले कुछ घंटों में बहुत एक्टिव रहेंगे,
और ये भी है कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उनकी एनर्जीज़ ऐसी है। एक तो क्रिएशन का कार्ड आया है जो आपकी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने को बता रहा है, या फिर ये आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी खुशी देखते हैं। और इनको बहुत लेट ये चीज़ें समझ आई हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन को रखा होगा। वो इनकी मजबूरी भी हो सकती है कि इनकी फैमिली या आपकी फैमिली का स्टेटस अलग है, या आप दोनों अलग अलग रिलीजन या कास्ट है, आप लोगों की अलग सोशल बैकग्राउंड है, अलग आप लोगों का एथनिसिटी हो सकता है। किसी भी तरह से डिफरेंसेस तो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा भी दिख रहा है कि एज गैप भी कुछ लोगों का सिग्निफिकेंट है। आप में से आज जो रीडिंग सुन रहे हैं उनमें से कम 60 to 65% लोग ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिनके बीच में उम्र का फ़र्क या तो बहुत ज़्यादा होगा, या वो आपसे छोटे होंगे एज में, या आप उनसे बड़े हो। तो कुछ लोगों से ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये स्पेशल चैनल्ड मैसेज है, सिर्फ कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगा, सभी से नहीं। अगले कार्ड्स यहाँ पे पीस एंड हार्मनी भी दिखा रहे हैं कि आपके रिलेशन में पीस या हार्मनी के बारे में आपका पर्सन करंट एनर्जीज़ में रहेंगे। यानी कि पुराने जो गम है, गुस्से, गिले हैं, शिकवा है एक दूसरे के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, पुरानी बातों को लेकर कोई खींचातानी हुई है, वो भी ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में कामनेस आ रही है। आपके पर्सन की सोल सर्चिंग भी चल रही है, ये अपनी इनर गट को फॉलो करेंगे, और अगले कुछ दिनों में आपका क्राउन चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ये बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। आप काफ़ी क्रिएटिव रहोगे, फुल ऑफ एनर्जी रहोगे, बीच बीच में मूड स्विंग्स होंगे। उसके लिए आप क्राउन चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं। थर्ड आई चक्रा के लिए भी आप बहुत सारी विजुलाइजेशन, एक्टिव मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, जर्नल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्राउंडिंग, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर नेचर में बाहर जाकर बैठ सकते हैं, गार्डन में थोड़ा पानी दे सकते हैं, ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रीन चीज़ों को डोनेट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये चीज़ें आपको हीलिंग भी देंगी, आपको ग्राउंड भी करेंगी, और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका एंजाइटी लेवल भी रिड्यूस करेंगी। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस तरह की टेक्निक्स ऑनलाइन सर्च करेंगे कि कहीं से भी उनको कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए, या कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपके पार्टनर की आपसे मुलाकात हो जाए। ये आपको फिज़िकली मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो गाइज़, यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस भी बता रहे हैं। ये ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट दिखाएंगे, और इन ज़ोडिएक साइंस का आना इस रीडिंग को कंफर्म करता है कि ये प्लैनेट्स की दशाएं या तो ऑलरेडी रनिंग है आप लोगों की ज़िंदगियों में, या फिर इन प्लैनेट्स या इन राशियों का प्रभाव आपके मैरिटल हाउस से, आपके रिलेशनशिप के हाउस से, आपके लव और फ्रेंडशिप के हाउस से बहुत रिलेट करेगा। तो ये ज़ोडिएक साइन सबसे पहले जो आए हैं सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला साइन यहाँ पर लियो का है जो कि सिंह राशि को बताता है। दूसरा साइन यहाँ पर अगेन फायर एलिमेंट का धनु राशि है, सैजिटेरियस। तीसरा साइन यहाँ पर कुंभ राशि है, एक्वेरियस। चौथा साइन यहाँ पर लिब्रा का है, तुला राशि का। पांचवा साइन यहाँ पर वर्गो का है, यानी कि कन्या राशि। छठवां साइन यहाँ पर पाइसेस राशि है, यानी कि मीन राशि। सातवां साइन यहाँ पर
मिथुन राशि है जेमिनी, 8वां साइन स्कॉर्पियो का है। अगेन मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो के साइन को अलग अलग टैरो डेक में कंफर्मेशन मिली है, और एकल डेक से भी, और राइडर वेट टैरो डेक से भी, और दूसरा टैरो डेक है वहाँ से भी। लेकिन अभी आपको ये जो कार्ड्स हैं वो लाइव नहीं दिख रहे होंगे, तो शायद कुछ लोग इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं कि मैम आप लाइव कार्ड्स नहीं दिखाते। मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपने रिपीट किया है गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो। और उसका सपोर्ट करने का तरीका है कि हर वीडियो पर आप लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल को ग्रोथ मिले और चैनल 100K सब्सक्राइबर्स को टच करे। तो जिस दिन ये बेंचमार्क मैं टच कर लूँगी, आपके सामने लाइव शफलिंग होगी टैरो कार्ड्स की, आपको बकायदा दिखाया जाएगा, कार्ड्स की प्रेडिक्शंस बताई जाएंगी, किस तरह से इंटरप्रिटेशंस होती हैं, कैसे प्रेडिक्शंस होती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल डेक से भी प्रेडिक्शंस होंगी, टैरो से भी होगी, ओरेकल से भी होगी, और हर तरह के एंजल गाइडेंस कार्ड्स, एवरीथिंग बहुत जल्दी होगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तब, प्लीज़ सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस लाने में, और जब हेल्थ भी जवाब दे रही हो उसके बावजूद भी आप लोगों को अपडेट देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, और आप लोग प्यार भी देते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत प्यार दिया है, मैं सबके लिए ग्रेटफुल हूँ, दिल से सभी का बहुत ज़्यादा थैंकफुल करती हूँ, और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के इमोशनल भी हो जाती हूँ। लेकिन समय का अभाव होता है, जिस वजह से टाइमली रिप्लाई नहीं दिया जाता। लेकिन मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, बहुत एकोमोडेटिंग हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को समझते हैं, तभी आप स्पिरिचुअल चैनल्स पर आते हो, क्योंकि आप लोग खुद स्पिरिचुअल हो, अंदर से इमोशनल हो। तो फ़िलहाल हम बात कर रहे थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर और उनका नेक्स्ट एक्शन। अभी यहाँ पर उनका जो नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए आने वाला है, वो अगले 13 से 25 दिन मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जिनका इन दिनों के बीच में कोई कॉल मैसेज रिसीव नहीं होता, तो इतना ज़रूर होगा कि आपका पार्टनर आपको 13 से 25 दिनों के बीच में बहुत हद तक स्टॉक करेंगे। अगर कोई बीच में आप दोनों का कोई जान पहचान वाला म्यूचुअल फ्रेंड होगा, या कोई रिश्तेदार होगा, या कोई ऐसा इंसान ये जिसको आपके बारे में लगातार अपडेट लेते रहे, उस इंसान से भी ये कांटेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, और जो इन्होंने पास्ट में गलती की है, अपने एटीट्यूड को, ईगो को, अपने एरोगेंस को अगर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, तो अब वक्त आ गया कि वो सब टूटने वाला है, क्योंकि इनको यूनिवर्स की खुद से मार पड़ेगी, कर्मा इनको फेस करना पड़ेगा। और ऑलरेडी आपका पर्सन कर्मा फेस कर भी रहा है या रहे हैं, क्योंकि ये इंसान का जो एंजाइटी लेवल है, रातों की नींद खराब होना, अचानक से नींद का टूट जाना, बेचैनी फील होना, पर्जिंग होना, सोल सर्चिंग होना, बार बार आपको देखने के लिए दिल में बेचैनी जागना कि देखा जाए क्या कर रहे होंगे पार्टनर, कितने बजे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आए, लास्ट सीन कब हुआ, इंस्टाग्राम पे कितनी स्टोरीज पोस्ट की है। और बहुत ज़्यादा ये 13 से 25 दिनों के बीच में रोमांटिक स्टेटस या सैड स्टेटस या इस तरह के स्टेटस या स्टोरीज़ लगाएंगे, जिससे ये आपको इमोशनल कर सके, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज़ में आपके पर्सन रहेंगे। तो गाइज़, आप लोगों का जो रीयूनियन है, अभी कुछ लोगों के लिए मुझे डिले दिख रहा है, और उसका रीज़न है प्लैनेटरी पोजीशंस का रेट्रोगेट मोशन में रहना। और उस पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जो टोटली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस पर होगी, साथ में मैं टैरो भी इंक्लूड करूँगी, ताकि और भी क्लैरिटी से आपको गाइडेंस दी जाए। लेकिन जिन लोगों का डिवाइन टाइमिंग नज़दीक आ चुका है, उनको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, मास्टर नंबर्स, तरह तरह की कलर की बटरफ्लाइज,
अलग अलग रंगों के फैदर्स और इस तरह की आपको साइन एंड सिंबल्स या डाउनलोड्स या ड्रीम्स यूनिवर्स की तरफ से बहुत मिलेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ये सब होगा और उनको समझ आएगी कि वो तो मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो मेरा सोल पार्टनर है, उनके साथ तो मेरा सोल लेवल का कोई कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है जो टूटने से भी नहीं टूटता और घूम फिर कर हम फिर कांटेक्ट में आ जाते हैं, चाहे जितनी भी लड़ाई हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में, दिल में, इनकी फीलिंग्स में और इनके नेक्स्ट एक्शंस में आपको देखने को मिल सकती है। तो तब तक आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। तो गाइज़ आज के लिए इतनी ही गाइडेंस आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग और आपकी मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग रीडिंग में निकल कर आई है आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप के लिए। तो आप फेथ रखें यूनिवर्स पे, डिवाइन पर ट्रस्ट करें, सबको सबका प्यार मिलेगा सबके डिवाइन टाइमिंग पर, बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर लव मैग्नेट एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। यही सोचना है लाइफ में अगर अपना पार्टनर या अपना बेटर हाफ अब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो अभी आप लोगों से मैं विदा लूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वही मेरा डेली का डोज है, मोटिवेशन उसी से मिलती है और उसी से इंस्पिरेशन मिलती है, तभी आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाए जाते हैं। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।